नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको घुमा घुमा कर दिखाई जाती है यह आप भली भांति अब जानने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। पहलगाम हमले के बाद जब लोग देश के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, ठीक इसी बीच ये फैसला सोची समझी रणनीति हो सकती है। इससे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग के समानांतर नई चर्चा छेड़कर सेना और सरकार को दबाव से उबारना है। जी हाँ, बड़ी खबर। अब आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अब घर घर जाकर पूछेंगे जाति। जी हाँ, अंग्रेजी राज में 1881 से 1931 तक जनगणना में जाति गिनी जाती थी। यानी अंग्रेजों को बहुत पहले से पता था कि किस तरह से भारत में हर आदमी की गणना करना कितना जरूरी हो सकता है। यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। आजादी के बाद जातिगत विभाजन बढ़ने के डर से 1951 से इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद जनगणना के साथ SC ST की जातिगत जानकारी दर्ज और प्रकाशित होती रही। वहीं पहले PM कहते थे कि 4 ही जातियां हैं। अब घोषणा की, हमने कहा था कि जाति गणना करवाएंगे, 50% आरक्षण की सीमा तोड़ेंगे, हम सरकार के साथ हैं, इसकी टाइमलाइन बताएं। जी हाँ, यह कहना है राहुल गांधी का। कहा था कि जाति गणना कराएंगे, अब सरकार इसकी टाइमलाइन दे कि कब तक इसको जाति गणना करवा देंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि हमें जातिवादी कहने वालों को जवाब मिल गया है, बहुत कुछ बाकी है, हम इन्हें नचाते रहेंगे। जी हां, पहलगाम हमले के बाद जनता में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के बीच सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा करके चौंका दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना के साथ जाति की गिनती कराने का बड़ा फैसला लिया है। यानी अंग्रेजों के जमाने में जो होता था वह अब आजाद भारत में होगा। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा नौसेना की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई है। वह अंडमान और निकोबार कमांड के पोर्ट ब्लेयर स्थित INS उत्कृष्ट में तैनात है। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स IPL 18 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। वह बाहर होने वाली इस सीजन की पहली टीम है। चेन्नई को घरेलू मैदान पर पंजाब किंग्स ने 4 विकेट से हराया और टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बेहद घनी आबादी वाले बुर्रा बाजार के एक होटल में भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 घायल हैं। मृतकों में 11 पुरुष और 1 महिला और 2 बच्चे हैं। आग मंगलवार शाम 7:30 बजे मेचुआपट्टी इलाके में बने होटल की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के चलते हुई। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ ही बुधवार को उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। पहले दिन गंगोत्री में 5000 तो यमुनोत्री में करीब 3000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई जबकि बद्रीनाथ के 4 मई को खुलेंगे। ये चारों मंदिर सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। केदारनाथ मंदिर को 13 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। इस बार यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मई को रूस की विक्ट्री डे परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर मॉस्को में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को यानी आज मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को वह केरल में देश के पहले कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विंझीजम पोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। शेयर बाजार गुरुवार को लगभग स्थिर है। सेंसेक्स 46 अंकों की गिरावट के साथ 80,242 पर और निफ्टी 2 अंक गिरकर 24,334 पर बंद हुए। लेकिन 4 मार्च के रिकॉर्ड लो से सेंसेक्स और निफ्टी करीब 10% बढ़ चुके हैं। इस बीच देश के टॉप 25 अरबपतियों की संपत्ति 1.6 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। फिर भी इनकी संपत्ति रिकॉर्ड हाई से 60% तक कम है। जी हाँ, 60% तक कम, लेकिन घुमाकर आपको बताया जाता है कि बढ़ गई है।
राज्य की अर्थव्यवस्था, सरकार की माली हालत, इंफ्रा, फाइनेंशियल ग्रोथ, सोशल गवर्नेंस और पर्यावरण जैसे 7 पैमानों पर महाराष्ट्र सबसे 56.5% लेकर अव्वल राज्य के तौर पर उभरा है। यह आकलन और रैंकिंग रेटिंग एजेंसी केयर एज ने की है। इस स्टेट रैंकिंग में महाराष्ट्र के बाद गुजरात और कर्नाटक 2025 क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे। कंपोजिट रैंकिंग में ऊपरी स्तर पर पश्चिमी और दक्षिण राज्यों का दबदबा है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर, पहाड़ी और छोटे राज्यों की लिस्ट में गोवा 62% अंक के साथ टॉप पर है। इसमें राजस्थान को 12वीं रैंकिंग मिली है। सोने की कीमतों में उछाल को देखते हुए लोग निवेश बढ़ा रहे। गोल्ड बार, सोने के बिस्किट जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की खरीदारी बढ़ रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार जनवरी-मार्च के दौरान भारत में सोने की खपत में निवेश का हिस्सा बढ़कर 39.5% हो गया। इसी बीच निवेश के लिए सोने की मांग 7% बढ़कर 46.7 टन हो गई है। यह 10 साल में सबसे ज्यादा है, यानी जितना महंगा हुआ उतना सोने में निवेश बढ़ रहा है। 2024-25 में अडानी पावर का मुनाफा 38% घटकर 12,939 करोड़ रुपए रह गया। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 20,829 करोड़ रुपए था। देश की कुल 512 महिला सांसदों, विधायकों में से 28% यानी 143 पर आपराधिक केस दर्ज है। जी हां, महिला सांसदों और विधायकों पर जो कि 28% है, 143 पर आपराधिक केस दर्ज है। इनमें से 78 यानी 15% पर हत्या या हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। देश में 17 महिला सांसदों और विधायकों ने हलफनामे में अरबपति होने का दावा किया। इनमें लोकसभा की 6, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 8 महिलाएं हैं। 512 महिला सांसदों, विधायकों की घोषित संपत्ति 10,417 करोड़ रुपए है। औसतन हर एक के पास 20.34 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आंध्र की 24 विधायकों के पास या सांसदों के पास या महिलाओं के पास औसतन 74.22 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पाकिस्तानी फौजें बीते 6 दिन से नियंत्रण रेखा पर बने भारतीय गांवों की तरफ गोलीबारी कर रही है। भारतीय सेना भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन गोलीबारी की घटनाओं ने इन गांवों में दहशत बढ़ा दी है। लोग दिन तो जैसे तैसे गुजार लेते हैं, लेकिन शाम होते ही उन्हें गाँवों में बने बंकरों में शरण लेनी पड़ रही है। आसपास के करीब 12 से ज्यादा गाँवों में यही हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अब देश की अदालतें आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता से आए फैसलों को सिर्फ रद्द ही नहीं बल्कि कुछ मामलों में उनमें जरूरी बदलाव भी कर सकेगी। पहले अदालतें ऐसे फैसलों को सिर्फ खारिज कर सकती थी। अब गलती वाले हिस्से में सुधार कर बाकी फैसले को बरकरार रखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर का अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र व देवी सुभद्रा की पूजा अर्चना की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पूरे हुए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि बहुराष्ट्रीय FMCG कंपनी डाबर द्वारा अपनी पैकेजिंग पर किया गया 100% जूस का दावा मौजूदा खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत सही नहीं है और यह उपभोक्ताओं को भ्रम में डालता है। कोर्ट में दिए हलफनामे में प्राधिकरण ने कहा कि वर्तमान खाद्य लेबलिंग मानदंड 100% जैसे संख्यात्मक विवरणों को मान्यता नहीं देते, खासकर तब जब जून में पानी जैसे अतिरिक्त तत्व मिलाए गए हो। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।